तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज ब्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आज बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए माता रानी हमारी सज धज के कितनी तैयार होकर बैठी हैं। और आज है नवरात्रि का छठा दिन। माँ दुर्गा का आप पर, आपके परिवार पर सदा आशीर्वाद बना रहे, आप सदा खुश रहें, आपकी जो भी इच्छाएं हो, मनोकामना हो, वो आप लोगों को ज़रूर मिले। माता रानी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि सदैव आप पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर बनाए रखें। और आज हमारी ना जो है पूजा पाठ बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आज है संडे। अनुज घर पर थे, अंजने घर पर था, तो सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया था। तो क्योंकि खाना बनाना नहीं था, अगर खाना बनाना होता, ऑफिस जाना होता, तो पहले वो सब होता, उसके बाद थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे। लेकिन आज संडे की वजह से वो घर में थे, तो मैंने कहा चलो साथ में पी हम तीनों ने चाय, क्योंकि अंजने बोला मम्मी मुझे भी चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बेटा। और एक तरफ मैं दूध उबाल रही थी, क्योंकि दूध काफ़ी खट्टा हो गया था घर में, तो मैंने कहा चलो थोड़े से दूध की जो है दही जमाई जाए। तो यहाँ पर मेरी चाय हो गई है रेडी। हम तीनों बैठ के पियेंगे काफ़ी टाइम बाद चाय। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज है संडे, अनुज है घर पर, तो आपको पता है मॉर्निंग से ही खाने की तैयारी, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, तो ये सब चल रहा है। अनुज और अंजने गए हैं मार्केट, कुछ सब्जी पता नहीं क्या लेने गए हैं। दोनों बाप बेटे, मुझे पता भी नहीं है, मुझे बता के भी नहीं गए क्या लेने गए हैं। दूसरा, मैं बहुत दिन बाद आज आपका ऐसे वेलकम कर रही हूँ, मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी चोट ठीक है, उसका इलाज आज अनुज ने भी किया है। पता नहीं ये क्या लगा के गए हैं, मुझे खुद नहीं पता। हाथ पे पैर पे उन्होंने ही चोट लगाई है, कह रही हूँ। कंट्रोल दवाई लगाई है। तो वो बोल रहे थे कि मैं ये सूख जाएगा जख्म, तो लगा लो। तो मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। और कल से मौसम, दिल्ली का वेदर मुझे नहीं पता आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, दिल्ली का वेदर बहुत अच्छा है। कल से बारिश हो रही है। आप मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सॉरी टू से कि बीच में ही कट हो गया था। एक्चुअली मैं अनुज का फ़ोन आया है कि वो अपनी साइकिल ठीक करा रहे हैं। अब भाई साहब जी को साइकिल चलानी है, और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये साइकिल 1 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, तीसरे दिन ठप। क्योंकि अनुज ना बहुत बड़ी बातें करते हैं और बड़ा पाव खाते हैं और वो करते कुछ नहीं है। वो कहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो ना घर से कपड़े लेके गए अपने बैग में रख के कि मेरे ऑफिस के नीचे, आई डोंट नो, ऊपर कहीं जिम है। तो मेरे से कहते हैं कि मैं ना ये कपड़े लेके जा रहा हूँ, मैं ना जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। और कौन सी वाइफ ऐसी है जिसको खुशी नहीं होगी? ठीक रहो, सेहत ठीक रहेगी तो हम भी ठीक रहेंगे तुम्हें देख के। तो कहते हैं कि मैं ना कपड़े रख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कितने दिन जिम करोगे? बोलते हैं तुम मोटिवेट नहीं करती हो, मुझे डिमोटिवेट करती हो। मैंने कहा अरे मैं पूछ रही हूँ भाई। तो बोलते हैं करूंगा, तुम देखना मैं जिम करूंगा। मैंने कहा मैं लिख के दे रही हूँ, तुम एक भी दिन जिम नहीं जाओगे, और ये कपड़े जैसे रख रही हूँ ना मैं, वैसे ही वापस आएंगे। तो मैं सच बताऊं, उन्होंने ना मेरी सारी उम्मीद, सब मतलब जो मेरा भ्रम था, वो चकनाचूर कर दिया। क्योंकि मुझे ये था कि शायद वो 1 दिन तो जाएंगे, वो 1 दिन भी नहीं गए। गजब बेइज्जती है। उन कपड़ों की तय ही नहीं खुली। अनुज पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो मतलब अपनी सेहत को लेके या किसी भी चीज को लेके, आप कुछ भी करवा लो, कुछ भी, वो अगर 1 टाइम में वो काम कर जाए ना, तो एक कहावत है कि टांग के नीचे से निकल जा मैं कह रही हूँ, मैं सच में निकल जाऊंगी। लेकिन वो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, खासतौर से ये साइकिलिंग, जिम, उनके पास टाइम ही नहीं है। उनके पास अपने लिए टाइम नहीं है। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ भाई अपने लिए टाइम निकालो, देवता निकालो। लेकिन महान हस्ती हैं वो, महान मोदी जी के परम भक्त हैं। और मैं तो उनको बोलती हूँ कि आप ऐसा करो, अपनी धोती लो और 1 लोटा जल लो
और एवरेस्ट की चोटी पे या पर्वत पे चले जाओ, शिखर पे, वहां तपस्या करो, क्या पता भगवान आपको वहां मिल जाए। आप उनसे थोड़ी बहुत बात करो कि आपने मेरी किस्मत में क्या लिख के भेजा है क्या नहीं, क्योंकि इतनी पूजा पाठ भी करते हैं वो। पूजा पाठ मैं भी करती हूँ लेकिन मैं उतनी नहीं करती जितनी ये करते हैं, ठीक है। तो इतना देखिए, मैं ये नहीं कहती कि पूजा पाठ मत करिए, लेकिन आप अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिए। मैं भी 9 दिन की व्रती हूँ, ठीक है। मैं अपनी सेहत पे कैसे ध्यान दे रही हूँ, अब आपको पता था कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, मुझे काफ़ी चोट्स भी आई हैं, लेकिन फिर भी मेरे को माता रानी उतनी हिम्मत दे रही थी। मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं सैलेड खा रही हूँ, ठीक है। 1 टाइम खाना खाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ प्रॉपर तरीके से खाती हूँ। कहते हैं कि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। जब आपका पेट भी भरा होगा तो राम नाम जपने में भी आपको आसानी होगी। तो अनुज का तो आज का जो किस्सा था मैंने आपसे शेयर किया कि वो बहुत सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। दूसरी, मेरा जो देवर है वो बहुत डेडिकेटेड है अपनी जिम, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी को लेके। मैं कई बार उसका एग्जाम्पल देती हूँ इनको, तो वो ये कहते हैं भाई वो है, मैं हूँ। तो आप एग्जाम्पल दूसरों का अगर आप देते भी हो ना, तो आप मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल करेक्ट उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन आप थोड़ा सा खुद को, मैं मोटिवेट ही कर रही हूँ ना। अब उनको लगता है मैं डिमोटिवेट करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि आप साइकिलिंग 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, आप जिम नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। मैं, क्योंकि मुझे पता है भाई, मुझे पता है, 8 साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते। तो ये तो था अनुज का किस्सा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। सेकंड ऑफ थिंग, मौसम बहुत अच्छा है। माता रानी करे अष्टमी नवमी तक ऐसा ही मौसम रहे। हमारी कन्या जब आए घर पे खाना खाने, ठंडक ठंडक में आए, धूप में आती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और माता रानी अपनी कृपा बनाए रखना नवमी तक। बाकी माता रानी है, माता रानी सबकी मुराद पूरी करेंगी। आज मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इस तरीके से बात करते हुए। और आज ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, कहने के लिए, क्योंकि करने और कहने के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि हाथ पैरों में थोड़ा सा आज रिलैक्स फील कर रही थी। तो हम नौमी करते हैं, नौमी कन्या खिलाते हैं, तो सोचा कि घर के थोड़े बहुत जो भी काम पेंडिंग है वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। कुछ मैंने साफ़ सफाई करी थी, कुछ डीप क्लीनिंग रह गई थी, क्योंकि हम डेली 11 करते हैं ना, तो 11 में से धुआं उठता है, तो थोड़ा सा डस्ट इधर उधर। और कुछ सामान मेरा हाथ पैर की चोट की वजह से बाहर बेड पे ही रखा हुआ था, तो वो सब सेट किया है। अंजनी का बैग लगाया है। अनुज के कुछ कपड़े थे वो मैंने निकाले एक्स्ट्रा किसी को देने के लिए, अपने कपड़े निकाले हैं किसी को देने के लिए, किसी के काम आ जाएंगे। और ऐसा आप सब भी करा कीजिए, क्योंकि हमें भगवान ने उस लायक बनाया है कि हम परचेज कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी के पास वो कैपेबिलिटी कह लो या फिर उनके पास वो जरिया नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर पाए। तो आप किसी अपने घर से बेडशीट, पर्दे, जो भी आपके पास हो एक्स्ट्रा सामान, आप थोड़ा सा उन पर्सन के लिए डोनेट कीजिए जो जिनको एक्चुअली नीड है। कई लोग क्या करते हैं, आपसे ले लेते हैं, फिर उनको बर्तन ले लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मत दीजिए। जो एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं उस सामान को, जो एक्चुअल हकदार है, जो जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, आप उन्हीं को दीजिए। और मैं तो देती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड देते रहते हैं, तो हमें तो बहुत सुकून मिलता है। बाकी मैं जाती हूँ व्रत का खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा आ रहा है छोटा भाई। वो उसको एक्चुअली में वो भी वर्किंग है, तो उसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो वो मुझसे बहुत दिन से कह रहा था, बहन मुझे तेरे हाथ की बना जो व्रत का खाना है वो खाना है। तो आज संडे है, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, वेलकम। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल तो नहीं, वही अपना खीरे का रायता और आलू टमाटर की सब्जी, कुट्टू के आटे की कचौड़ी। हो सका तो मैं चटनी बना लूँगी, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया की, पर हो सका तो, क्योंकि ना अभी अनुज ने जो दवाई लगाई है उससे थोड़ा मुझे आराम तो है, लेकिन पेन हो रहा है। मतलब जैसे कैसे बताऊँ, चींच नहीं मचती है, जैसे चिलमिलाहट सी होती है, वो हो रही है इसमें हाथ में दवाई की वजह से। तो ज़्यादा वो भी नहीं करूँगी, जितना होगा मेरे से, जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं कुछ काम करने की वो करूँगी। बाकी मैं अनुज का वेट कर रही हूँ, थोड़ी बहुत वो मेरी हेल्प करा दें आज घर में, तो कुछ तो कराएं एटलीस्ट। तो मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय।
तो यहाँ पर मैंने बना लिया था पतला पतला खीरे का रायता जीरे का तड़का लगाकर। और मुझे पतला रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इजीली आप उसको गिलास में डाल के ना सट्टे देसी पी जाओ। और ये बनाई है मैंने आलू टमाटर की सब्जी। और इसमें मैंने थोड़े से आलू बड़े बड़े भी डाले हैं, क्योंकि जिन्हें को ना आलू बहुत पसंद है तो इसमें से निकाल के वो खा लेता है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और ये इस बार जो कचौरी का आटा है वो कद्दूकस करके लगाया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि मैंने आटा गूँथा है। जब हम कद्दूकस करके आलूओं को कुट्टू के आटे में गूँथते हैं तो वो ऐसे ही फॉर्म में आ जाता है। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ कुछ रेडी हैं, कुछ बन रही हैं। तो आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल सुबह, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग्स को। बाय।